हेलो एवरीवन, वेलकम टू कंप्यूटर टेक की यूट्यूब चैनल। आज के इस लेक्चर में हम करेंगे डेफिनेट आर्टिकल्स के डेफिनेट आर्टिकल्स कहाँ यूज़ किए जाते हैं और कैसे यूज़ किए जाते हैं। डेफिनेट आर्टिकल्स स्टार्ट करने से पहले हम देख लेते हैं प्रीवियस वीडियो की एक्सरसाइज के सॉल्यूशंस, देन उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं अपने डेफिनेट आर्टिकल्स। तो फर्स्ट का हमारे पास आंसर क्या आएगा? ए। सेकंड का आंसर हमारे पास क्या आएगा? एन। थर्ड का भी हमारे पास आंसर आएगा एन। एंड फोर्थ का हमारे पास क्या आएगा? ए। फिफ्थ का आंसर हमारे पास आएगा ए। सिक्स्थ का आंसर हमारे पास आएगा एन। सेवन्थ का आएगा ए। और एट्थ का भी हमारे पास क्या आएगा? ए, क्योंकि इसे हम क्या बोलते हैं? होनेस्ट। एच की आवाज़ दे रहा है, एच का साउंड दे रहा है। हॉर्स, हॉर्स भी एच का साउंड ही दे रहा है। तो स्टार्ट करते हैं हम डेफिनेट आर्टिकल्स। डेफिनेट आर्टिकल्स में हमारे पास आता है द आर्टिकल, जिसे हम क्या बोलते हैं कि डेफिनेट आर्टिकल है। अभी देखिए, मैंने आपको क्या दी हुई है? दो स्टेटमेंट्स दी है, फर्स्ट एंड सेकंड। तो फर्स्ट में मैंने क्या बोला? दिस इज द पेन। और सेकंड में बोला मैंने दिस इज ए पेन। तो अब अगर मैं आपसे पूछूं कि इन दोनों स्टेटमेंट से कौन सी ट्रू है और कौन सी फॉल्स है, तो आपके अकॉर्डिंग क्या आंसर होगा? आपके अकॉर्डिंग आंसर होगा कि हमने प्रीवियस लेक्चर में क्या किया? हमने पढ़ा ए एंड एन। तो इसके अकॉर्डिंग पेन किसका साउंड प्रोड्यूस कर रहा है? एक कॉन्सोनेंट का। तो इसके अकॉर्डिंग आपका सेकंड वाला ट्रू है और फर्स्ट वाला क्या है? रॉन्ग है। बट ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो दोनों स्टेटमेंट्स क्या है हमारे पास? ट्रू है। ट्रू कैसे हैं वो अभी हम देखते हैं। सपोज कीजिए मेरे पास पेन है, दो पेन है। एक पेन के लिए मैंने यूज़ किया है द पेन और एक पेन के लिए यूज़ किया है ए पेन। अभी द पेन किसके लिए यूज़ किया है, इसके लिए मैं लेती हूँ एक एग्जाम्पल। जैसे कि आज से 2 साल पहले मेरा बर्थडे था और मेरे बर्थडे पर मेरे पापा ने मुझे एक पेन गिफ्ट किया और वो पेन मैंने आज भी संभाल कर रखा हुआ है। और संभाल कर जो रखा हुआ है पेन, वो क्या होगा? मेरे लिए कुछ खास होगा, मेरे लिए स्पेसिफिक होगा, इसीलिए मैंने संभाल कर रखा है ना। तो उस जगह पर हम यूज़ करते हैं द। जब कोई चीज़ हमारे लिए क्या हो? स्पेसिफिक हो, खास हो, तब हम यूज़ करेंगे द। और ए पेन मैंने कब यूज़ किया? जब मेरे पास नंबर ऑफ पेन्स पड़े हैं, बहुत से पेन बॉक्स में बहुत से पेन पड़े हैं और उसमें से मैंने एक पेन को क्या पिक कर लिया, तो वहाँ पर मैं क्या लगाऊंगी? ए पेन। तो यहाँ पर ये दोनों स्टेटमेंट्स क्या होगी? ट्रू। इसीलिए मैंने बोला है कि आपके सारे डाउट क्लियर हो सकते हैं अगर आप पूरी वीडियो को देखेंगे कि आर्टिकल्स कैसे यूज़ किए जाते हैं। अगर आप वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो कभी भी आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आर्टिकल्स का क्वेश्चन गलत नहीं कर सकते। हमेशा आपका आर्टिकल्स का क्वेश्चन सही जाएगा। सेकंड देखिए, आई परचेज्ड सम मैंगोज एंड द मैंगो वाज डिलीशियस। अभी आपको याद रखना है कि द मैंने किसके लिए बोला? स्पेसिफिक के लिए, जब कोई चीज़ हमारे लिए क्या हो? खास हो। ठीक है। तो सम मैंगोज मीन्स मैंने थोड़े से मैंगो परचेज किए और उसमें से जो एक मैंगो है वो क्या है? डिलीशियस है। मीन्स मैं एक स्पेसिफिक की बात कर रही हूँ। ठीक है। तो द और ए का डिफरेंस क्लियर हो गया। नेक्स्ट देखिए, इसमें देखिए कि द आर्टिकल कहाँ यूज़ नहीं किया जाता। जहाँ पर मैंने क्या लगाया हुआ है? एक क्रॉस, कि जिसमें द आर्टिकल यूज़ नहीं किया जाता। तो जो स्टूडेंट्स हैं वो गलती यहीं करते हैं कि उनको इतना ध्यान नहीं होता कि द आर्टिकल कहाँ लगना। बस वो एक सेंटेंस को बोल कर देखते हैं और उन्हें लगता है कि हाँ हम सही कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए, जब भी किसी कंट्री का नेम लिखा जाता है तो वहाँ पर क्या होता है? द आर्टिकल यूज़ नहीं किया जाता। जैसे हम अपनी कंट्री का लिखते हैं इंडिया, तो इंडिया के आगे कभी भी द इंडिया नहीं लगेगा, ओनली इंडिया। ठीक है, इंडिया। इसी तरह क्या लिख सकते हैं हम? जैसे कोई और कनाडा। तो ये क्या है? कंट्रीज़ के नेम के आगे
द नहीं लगता। बट जब हम ग्रुप ऑफ कंट्रीज़ की बात करते हैं वहाँ पर क्या लग देता है, द। जैसे द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, तो उसमें द लगता है। द क्यों लगता है? क्योंकि वो ग्रुप ऑफ कंट्रीज़ है। ठीक है, इसके बाद देखिए लैंग्वेज। लैंग्वेज के आगे भी कभी द नहीं लगता। जैसे हमने लिखा हिंदी, तो हमारी क्या है, हिंदी लैंग्वेज है, बट इसके आगे द हिंदी नहीं लगेगा। इसी तरह द इंग्लिश नहीं लगेगा। सिटीज़, जैसे हमारे पास मुंबई होगी, तो यहाँ पर अगर मैं मुंबई लिखती हूँ तो मुंबई के आगे भी कभी भी द नहीं लगेगा, चाहे कितनी भी वो बड़ी कंट्री हो या कितनी भी बड़ी सिटी हो, उसके आगे द कभी भी नहीं लगेगा, चाहे वो डेवलप्ड हो अनडेवलप्ड हो, वहाँ पर द नहीं लगेगा। नेम, नेम के आगे भी कभी द नहीं लगता। जैसे मेरा नाम क्या है, नेहा, तो नेहा के आगे कभी भी द नहीं लगेगा। हम अपने नाम के आगे कभी भी द नहीं लगाते। अभी हमने किया कि कहाँ पर द यूज़ नहीं किया जाता। अब हम करेंगे कि द कहाँ यूज़ किया जाता है। फर्स्टली देखिए, जब भी किसी रिवर का नेम हो तो वहाँ पर क्या लिखा जाता है, द। स्टार्ट कहाँ से किया जाता है, द। तो यहाँ पर हम लिखेंगे द। रिवर नेम कोई भी ले लेते हैं, गंगा ले लेते हैं, तो यहाँ पर गंगा के आगे क्या आएगा, द। इसी तरह होली बुक्स, होली बुक्स के आगे भी क्या लिखता है, द। तो द लगाकर, जैसे हमारे पास बाइबल होता है, बाइबल हमारे पास क्या है, होली बुक्स है, तो इसके आगे भी द लगेगा। न्यूज़पेपर कोई भी हो उसके आगे हम क्या लगाते हैं, द। इंग्लिश सेंटेंसेस में जैसे ट्रिब्यून हमारे पास क्या है, न्यूज़पेपर है। हिंदुस्तान टाइम्स हमारे पास क्या है, न्यूज़पेपर है, तो उसके आगे हम क्या लगाएंगे, द हिंदुस्तान टाइम्स, द हिंदुस्तान टाइम्स। तो न्यूज़पेपर के आगे क्या लगेगा, द। तो एक मोस्ट इम्पोर्टेंट कंसेप्ट जो मैं आपको बताने जा रही हूँ वो आपको कभी भी नहीं भूलना, क्योंकि मोस्टली क्वेश्चंस अराइज होते हैं कि द कहाँ यूज़ किया जाता है। द यूज़ किया जाता है, जैसे एक एग्जाम्पल के लिए लेती हूँ, मैंने जहाँ क्या लिखा, गोट। जब मैंने अकेला गोट लिखा और यहाँ पर क्या लिखा मैंने, द गोट, तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है। जो द गोट लिखा मैंने, द गोट का मतलब है कि जो पूरी क्लास को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जब भी द लगेगा तो वो क्या करेगा, पूरी क्लास को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यह है इनमें डिफरेंस। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर करना ना भूलिए।